तब तक हमने देखा कि स्योंग और हवान ने अपने अपने तीर एक दूसरे की तरफ पॉइंट किए हुए थे और स्योंग तीर चला देता है पर हवान अपने बेस्टी पर तीर नहीं चलाता। पर स्योंग ने तो हवान पर तीर चलाया ही नहीं था। तभी कहीं से हवान की तरफ एक और तीर आता है पर स्योंग हवान को बचा लेता है। हवान जायजी को देख लेता है और जायजी भागने लगती है। हवान जायजी का पीछा करता है। जायजी भागते भागते गिर जाती है और हवान की पकड़ में आ जाती है और वहीं एक एरो बो भी पड़ा हुआ था। जायजी कहती है कि मैं कसम खाती हूँ ये मेरा नहीं है और मैंने तुम पर तीर नहीं चलाया। हवान कहता है कि अगर तुमने तीर नहीं चलाया तो क्या किसी गोश्त ने तीर चलाया। जायजी कहती है कि मैं यहाँ उस सीक्रेट लेटर की वजह से आई हूँ जो तुमने मेरे फादर को भेजा था। हवान कहता है कि तुम्हारे फादर कौन है। जायजी उसे अपने फादर का नाम बताती है पर हवान कहता है कि मास्टर मिन का तो एक ही बेटा था जो पॉइजन वाले इंसिडेंट में मर गया। तो तुम कौन हो? क्या तुम उनकी बेटी जायजी हो? पहले तुमने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया और अब तुमने मुझ पर मतलब क्राउन प्रिंस पर तीर चलाया और मैंने मास्टर मिन को कोई सीक्रेट लेटर नहीं भेजा था। जायजी कहती है कि मैंने उस सीक्रेट लेटर को खुद अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा है। अब यहाँ स्योंग भी आ जाता है तो जायजी अपना चेहरा छुपा लेती है। फिर हवान स्योंग को यहाँ से भेज देता है और ताई जायजी से उसका नाम और एफिलिएशन पूछता है। जायजी यहाँ चिसू की जगह पर आई है तो वो चिसू का ही नाम लेती है। हवान को मिलिट्री रजिस्टर पूरा याद है जिसमें चिसू की हाइट ज्यादा है पर जायजी की हाइट तो बहुत ही छोटी है। इसलिए ताई समझता है कि जायजी ने अपनी हाइट के बारे में झूठ बोलकर गार्ड की जॉब ली है। हवान जायजी को अपने कपड़े उतारने को बोलता है तो जायजी बहुत डर जाती है पर देन वो ताई को जायजी को अपने साथ ले जाने को कह देता है। सारे गार्ड्स और रॉयल ऑफिशियल्स हवान की हंटिंग से बहुत खुश थे एक्सेप्ट राइट स्टेट काउंसलर और उनका चमचा। अब तो हवान के रिलेटेड सारे रूमर्स भी खत्म हो जाएंगे। एंट्री होती है हवान की जिसे अब सेरेमनी की प्रेयर लिखनी होगी। सबसे पहले हवान रिचुअल के अकॉर्डिंग ताओइज्म के ऑफिस से आए वाटर से अपने हाथ साफ करता है और फिर कलम से प्रेयर लिखता है पर अचानक से उसके हाथ से खून निकलने लगता है और हवान डर जाता है। ताई हवान के हाथ धुलाता है पर हवान के हाथ में तो कोई कट नहीं था तो ये खून कहाँ से आया। हवान को सब पर शक हो रहा था कि कोई उसका मजाक बनाना चाहता है तो वो स्योंग को सारे सोल्जर्स की चेकिंग करने का ऑर्डर देता है। सारे सोल्जर्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और चेकिंग स्टार्ट होती है। स्योंग को देखकर जायजी को अपना वो पल याद आता है जब जायजी ने पहली बार स्योंग की फोटो देखी थी। जायजी को एक हैंडसम सा हस्बैंड चाहिए था और स्योंग तो बहुत ही हैंडसम है। स्योंग जायजी की ओर आ रहा है और जायजी प्रेयर कर रही है कि स्योंग उसे ना देख पाए। तभी हवान जायजी को पीछे से खींच लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। हवान पानी पीने वाला होता है पर देन वो सोचता है कि आज उसके साथ बहुत कुछ हुआ तो अब शायद किसी ने पानी में जहर भी मिला दिया होगा। तो वो सबसे पहले जायजी को पानी पीने को बोलता है और वो पानी पी लेती है जो बहुत ही नॉर्मल था। हवान ताई को कहकर जायजी को रेस्ट करवा लेता है और उसकी कोई बात नहीं सुनता। गारम को खुद पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने जायजी को अकेले जाने दिया। सारे विलेज के लोग क्राउन प्रिंस की परेड देखने जा रहे थे और एक आदमी चिसू से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि स्पेशल रॉयल गार्ड्स को ग्रेट हंटिंग सेरेमनी के लिए चूज किया गया था। ये सुनते ही गारम परेड देखने भाग जाती है इसी होप में कि जायजी भी बाकी सोल्जर्स के साथ परेड में ही होगी। क्राउन प्रिंस हवान के आते ही सारे लोग झुक जाते हैं और हवान की नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ती है जिसके हाथ में हवान के लिए फूल थे। हवान परेड को रुकवा देता है और उस छोटी बच्ची से पूछता है कि क्या ये फ्लावर्स मेरे लिए हैं? छोटी बच्ची कहती है कि हाँ, मैंने खुद ये फ्लावर्स आपके लिए पिक किए हैं। तो हवान के कहने पर ये बच्ची सारे फ्लावर्स हवान को दे देती है और सारे विलेजर्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि हवान का राइट हैंड बिल्कुल ठीक है। गारम परेड में जायजी को ढूंढ रही थी पर जायजी तो यहाँ पर है ही नहीं क्योंकि ताई उसे अपने साथ पैलेस ले जा रहा है। रात को गारम गॉड से प्रे करती है कि जायजी इनोसेंट है तो वो जहाँ भी रहे आप प्लीज उसका ध्यान रखना, उसे सोने के लिए बेड देना चाहे वो बेड हेका ही क्यों ना हो। ताई जायजी को स्टोरी रूम में बंद कर देता है और राइट स्टेट काउंसलर आज के ब्लड इंसिडेंट से बहुत ही खुश थे। हवान अपने रूम में बैठा जायजी के सीक्रेट लेटर वाली बात के बारे में सोच रहा था क्योंकि 20 दिन पहले हवान ने अपने लिखे सारे लेटर्स जला दिए थे जिसके बारे में किसी को नहीं पता। तो जायजी को कौन सा लेटर मिला? जायजी अपने स्टैगर से रस्सी काट लेती है पर तभी वहाँ हवान आ जाता है और वो ताई को जायजी की रस्सियाँ खोलने को बोलता है पर ताई देखता है कि रस्सी तो पहले से खुली हुई है और वो जायजी का स्टैगर भी देख लेता है और जायजी को बहुत तंग करता है। तो जायजी ताई की फिंगर पर काट लेती है और उसे किक भी करती है। ताई की तो हालत ही खराब हो गई। हवान ताई को बाहर भेज देता है। हवान जायजी से पूछता है कि तुम स्योंग के पास क्यों नहीं गई, तुम मेरे पास ही क्यों आई? स्योंग के पास जाना तो तुम्हारे लिए ज्यादा सेफ होता ना। पर जायजी तो सबकी नजर में किलर है तो वो नहीं चाहती कि स्योंग उसकी वजह से किसी प्रॉब्लम में फंस जाए। जायजी कहती है कि मेरी फैमिली के मर्डर का उस सीक्रेट लेटर से जरूर कुछ लेना देना है। सीक्रेट लेटर की बात सुनकर हवान को फिर से गुस्सा जाता है क्योंकि उसने कोई लेटर नहीं भेजा। देन हवान जाने लगता है पर जैसे ही जायजी गोस्ट लेटर का नाम लेती है हवान वहीं रुक जाता है क्योंकि इसके बारे में सिर्फ हवान ही जानता था। जायजी को लेटर के सारे वर्ड्स याद थे पर हवान कहता है
कि मैंने अपने भाई को नहीं मारा, और फिर उसे और भी गुस्सा जाता है और वो रोने लगता है। हवान कहता है कि मैंने उसे पीचेस नहीं दी, मैं भला अपने भाई को क्यों मारूंगा, वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और टीचर भी, मैंने तो कभी उसकी जगह लेने के बारे में सोचा भी नहीं। जयजी कहती है कि तुमने उस फर्स्ट लेटर को जला दिया था, पर 2 साल बाद उस कोच ने तुम्हें दोबारा लेटर भेजा और उसमें कुछ वर्ड्स रेड इंक से लिखे हुए थे, जिनका मतलब है कि तुम्हारे पास हाथ तो होंगे पर तुम उन्हें यूज नहीं कर पाओगे, और लेग्स होने के बावजूद तुम चल नहीं पाओगे, और फिर उस कोच के कर्स के अकॉर्डिंग तुम्हें किसी ने एरो मारा। तो अब हम पास देखते हैं जब हवान अपने मास्टर मिन के लिए लेटर लिख रहा था। हवान लेटर में लिखता है कि मास्टर, उस दिन के बाद मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं होता और मेरा बिहेवियर भी बहुत अजीब सा हो गया, और मुझे छोटी छोटी बातों से डर लगता है, जिसके कारण मैं अपने दिल की बातें नहीं बोल पाता। लिखते लिखते हवान की राइट आर्म में फिर से दर्द होने लगता है और इंक फैल जाती है। इसके कारण हवान लेटर को फेंक देता है। ऐसे ही हवान ने काफी बार लेटर लिखने की कोशिश की थी, पर उसने मास्टर मिन को कोई लेटर नहीं भेजा था। जयजी कहती है कि तुमने लेटर भेजा था, तुम चाहते थे कि मेरा भाई युंजय सीक्रेटली पेरिस में एंटर करे और गोस्ट लेटर की इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि उसने बहुत सारे केसेस को सॉल्व किया है। हवान कहता है कि अगर मास्टर मिन को मेरा लेटर मिला भी था तो वो तुम्हें वो लेटर कभी नहीं दिखाते। तो जयजी हवान को सच बताती है कि गायसेओं के सारे केसेस उसके भाई युंजय ने नहीं बल्कि जयजी ने खुद सॉल्व किए थे, और ये बात तो जयजी के फादर मास्टर मिन जानते थे, इसलिए उन्होंने वो लेटर जयजी को दिखाया। पर हवान इस बात पर कैसे विश्वास करे। जयजी कहती है कि मैं एक केस को सॉल्व करके अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ, पर हवान गोस्ट पर विश्वास तो कर सकता है, जयजी पर नहीं। जयजी कहती है कि गोस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, ये तो बस ह्यूमंस की ट्रिक्स होती है जो गोस्ट से भी ज्यादा स्केरी होती है। अगर तुम ब्रायोफिट्स और एलम वाटर को मिक्स करोगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। प्रेयर लिखने से पहले तुमने अपने हाथ वाटर से साफ किए थे और वो वाटर कोई नॉर्मल पानी नहीं था, वो एलम वाटर था। तो कल्प्रेट कोई ऐसा बंदा है जो इजिली ब्रशेस के पास पहुंच सकता है। ये एक कॉमन टेक्निक है जो शमन्स यूज करते हैं लोगों से पैसे हड़पने के लिए। मैंने एक ऐसा ही केस सॉल्व किया हुआ। नेक्स्ट डे गारम लड़कों वाले कपड़े पहनकर जयजी की हेल्प करने के लिए निकल जाती है और वो प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने पहुंच जाती है। तभी प्राइम मिनिस्टर का सबसे छोटा बेटा जिन घर से बाहर आता है और फिर से वही अजीब सी बातें और फनी सी हरकतें करने लगता है। जैसे ही गारम उसके सामने आती है जिन डर जाता है, पर अब अपनी बेइज्जती होने से तो हमें बचानी है ना। जिन गारम को लड़का समझता है क्योंकि गारम ने लड़कों वाले कपड़े पहने। गारम कहती है कि मुझे आपको कुछ बताना है पर मैं चलती हूँ। जिन उसे रोक लेता है। गारम कहती है कि मैंने सुना है कि आप डेड बॉडीज को देखते ही उनके मरने का कारण बता देते हो। जिन ये सुनकर बहुत खुश होता है कि अच्छा मेरे बारे में ऐसे रूमर्स फैले हैं। गारम कहती है कि इसीलिए मैं तो आपसे सीखना चाहती थी, बट अगर मैं ना ही सीखूं तो ही बेहतर है, क्योंकि एक डरपोक बंदा मेरा टीचर नहीं बन सकता। मैं सिर्फ बंदे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, मैं किसी और से सीख लूंगी। गारम की बातें सुनकर जिन ऑफेंड हो जाता है और जबरदस्ती गारम को अपना स्टूडेंट बना लेता है और क्लास आज से और अभी से शुरू होगी। हवान रॉयल कोर्ट में सारे रॉयल ऑफिशियल्स के सामने एलम वाटर वाली ट्रिक यूज करता है, ये प्रूव करने के लिए कि ये काम किसी गोस्ट का नहीं था बल्कि किसी इंसान का था। किंग सबको उस पर्सन को ढूंढने और पकड़ने का ऑर्डर देते हैं। बाहर आकर हवान ताई से पूछता है कि क्या तुमने उस गार्ड मतलब जयजी को खाना दिया। ताई कहता है कि अब क्या हमें उसका ख्याल भी रखना होगा। हवान कहता है कि उसने ही हमें एलम वाटर की ट्रिक के बारे में बताया है और तुमने रात को उसे सोने के लिए चादर भी नहीं दी। जॉनसन का लोग इतना हर्टलेस कब से हो गया। लेफ्ट स्टेट काउंसलर और प्राइम मिनिस्टर आपस में बैठकर एलम वाटर की ट्रिक के बारे में बात कर रहे थे कि ये काम जरूर राइट स्टेट काउंसलर का ही होगा, पर लेफ्ट साइड काउंसलर कहते हैं कि ये काम राइट साइड काउंसलर का नहीं है। किंग की मदर एक स्लेव थी, तो किंग ने राइट साइड काउंसलर और उसकी फैमिली को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यूज किया, इसलिए तो उन्होंने हमारी क्वीन मतलब राइट साइड काउंसलर की नीस से शादी की। तो क्या इसलिए किंग हवान की जगह प्रिंस म्यूंग को अपनी गद्दी देना चाहते हैं? पर प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग किंग अपने बेटे हवान के साथ ऐसा नहीं कर सकते। गारम जिनके साथ बाजार में घूम रही थी, जहाँ पर जिन सबसे हंस हंस के बातें कर रहा था। राइस केक देखते जिन और खुश हो जाता है और राइस केक खाने लगता है, पर ये लेडी जिन को कुछ नहीं कहती। जिन इस लेडी को पैसे देने वाला होता है, पर ये लेडी उसे मना कर देती है क्योंकि जिन ने इस लेडी के बेटे के लिए मेडिसिन बनाई थी जिससे इनका बेटा ठीक हो गया। जिन लेडी से कहता है कि आप ये नहीं पूछोगे कि मेरे साथ ये लड़का कौन है, तो ये लेडी कहती है कि हाँ ये कौन है, मैंने तो इसे पहले नहीं देखा। तो जिन बहुत ही खुश होकर कहता है कि ये मेरा स्टूडेंट है जो रूमर सुनने के बाद मुझसे सीखने आया है। जिनके जाते ही ये लेडी गारम को इशारों में बताती है कि जिन थोड़ा पागल है, पूरा नहीं बस थोड़ा सा। देन जिन एक और फैमिली के पास जाता है और वो भी जिन को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि जिन ने उन्हें मक्खियां भगाने के लिए एक मेडिसिन और वाटर बना के दिया था। ये लेडी उनसे पूछती है कि उस पानी में ऐसा क्या था। पहले तो जिन कहते हैं कि ये एक टॉप सीक्रेट है, बट फिर वो उन्हें सीक्रेट बता भी देता है और दोबारा से हंसने लगता है और हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है। तो ये दोनों गारम को बताते हैं कि जिन तो चला गया। अब जिन गारम को एक जगह बुलाता है जो है जिन की लैब और जहाँ पर होती है जिन की रिसर्चेस।
दूसरी तरफ हवान जायजी को पैलेस से जाने के लिए एक पास देता है, पर जायजी को हवान की हेल्प चाहिए। गारम जिनकी लैब देखकर हक्की बक्की हो गई थी और देन उसका ध्यान जायजी के पोस्टर्स पर जाता है। जिनको शक ना हो तो गारम कहती है कि ये तो वही किलर है ना। जिन जल्दी से गारम का मुंह बंद करवा देता है और उसे जायजी से इंट्रोड्यूस करवाता है, जो जॉसन की बेस्ट इन्वेस्टिगेटर है और जिनका सच्चा प्यार भी। गारम जिनसे पूछती है कि क्या तुम इससे प्यार करते हो? जिन कहता है कि हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा वाला प्यार। और जरा जिनका प्यार तो देखो, ये तो मुझसे भी ज्यादा शर्मा रहा है। दूसरी तरफ जायजी गुस्से में थी और वो हवान को जर्क कहती है और ये भी कहती है कि तुम कभी वाइस किंग नहीं बन सकते। एक वुमेन के मुंह से ये वर्ड सुनकर तुम शॉक हो गए, ये जानते हुए भी कि मेरे पोस्टर्स सब जगह लगे, तो मुझे रॉयल इंस्पेक्टर के पास जाने को बोल रहे हो। हवान कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जॉसन के क्राउन प्रिंस को जर्क बोलने की। जायजी कहती है कि तुम बस लकी हो कि तुम्हारा जन्म रॉयल फैमिली में हुआ है, पर कौन सी चीज तुम्हें स्पेशल बनाती है? मैं जॉसन में एक लड़की बनकर पैदा हुई तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि क्या जॉसन ने कभी किसी गर्ल को कुछ करने की परमिशन दी है? मेरे मदर फादर ने मुझे प्यार दिया और मेरे ब्रदर ने मुझे पलकों पर रखा, तो मैं तुमसे डिफरेंट कैसे हुई? मेरे फादर मतलब तुम्हारे मास्टरमाइंड बहुत खुश थे जब तुम्हें क्राउन प्रिंस बनाया गया। उन्हें लगता था कि एक क्रूर और एरोगेंट बंदा वाइस किंग बन सकता है, तो मैंने भी सोचा कि तुम मेरी हेल्प करोगे, इसीलिए मैं यहाँ पर आई। मैंने सोचा था कि तुम मेरी हेल्प करोगे क्योंकि मैं तुम्हारे मास्टर की बेटी हूँ और तुम्हारे मास्टर की डेथ तुम्हारी वजह से हुई है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जायजी जोर जोर से बोलकर सबको घोस्ट लेटर के बारे में बताने लगती है, पर हवान उसका मुंह बंद कर देता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और अगर चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। Out of your mouth, you